हेलो स्टूडेंट्स, जनरली हमारा आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी, जिसका दूसरा नाम है स्टोर्ड एनर्जी। तो देखते हैं क्या है। एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठे आप तो एक कॉपी और एक पेन के साथ बैठे, जिससे आपको हर एक चीज जो जो समझ में आए वो आप लिखते रहिएगा। ठीक है, तो देखते क्या है। द कैपेसिटी टू डू द वर्क बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन का मतलब होता है शेप। और दूसरा डेफिनेशन, दो डेफिनेशन में से जो आपको अच्छा लगे आपने नोटबुक में वही लिख देना। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन। तो कहने का अर्थ ये कि पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या फिर शेप चेंज होता है तब हमारा पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है। एक एग्जांपल है जैसे अ स्टोन कीप्ड ऑन रूफ, और दूसरा एग्जांपल था स्ट्रेच स्प्रिंग। तो कहने का अर्थ ये, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम हाइट पे रखेंगे ना तो वो तब पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेच करेंगे या फिर कंप्रेस करेंगे जैसे कि अपना स्प्रिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हर जगह प्रेजेंट रहता है, बस कुछ कुछ फॉर्म में जो हम आगे देखेंगे, अभी के लिए नहीं। इसका फॉर्मूला देखते हैं हम, क्या mgh, जिसका m का मतलब होता है मास, g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू रट लीजिएगा आप। ठीक है, h का मतलब होता है हाइट। देखो अभी के लिए इसका फॉर्मूला रट लीजिए, अभी हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे अच्छी तरीके से क्या है। ठीक है, तो देखते हैं हम एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट ऑफ पीई, पी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, पूरा लिखिएगा आप, इज जूल। पोटेंशियल एनर्जी का एसआई यूनिट जूल है। और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये भी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आता है। तो एक दो एग्जांपल देखते हैं जिससे हमारा क्लियर हो डाउट। क्या है देखते हैं। रेडिएंट, सनलाइट इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी फ्रॉम ग्रोथ। जैसे सनलाइट है, जब भी कोई प्लांट्स, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कंज्यूम करते हैं, देन उसे कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में। ठीक है, और इलेक्ट्रिकली में क्या है, एनर्जी ट्रांसफर टू एन ओवर इन कन्वर्टर, कन्वर्टेड टू अ थर्मल एनर्जी फॉर हीटिंग और फूड। जैसे कि हमने आजकल इलेक्ट्रिक गैस में देखा है कि जो अभी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिक, ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आ गए हैं कि जो इलेक्ट्रिकली, जैसे कि हमारा हीटर होता है, तो हीटर को जैसे ही हम लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हम उसको देते हैं, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो यही एग्जांपल है। ठीक है, कि वन एनर्जी के फॉर्म में दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसको ये पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आता है, ध्यान में रखिएगा आप। देन हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। अब ये डेरिवेशन है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में था और पोटेंशियल एनर्जी में भी है। तो देखते हैं क्या है। हमें कंसीडर करना है एक ऑब्जेक्ट को, जो लिखा है मैंने, जैसे देख सकते हैं, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास एंड हाइट h1 एंड h2। एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने ऊपर से फेंक दिया। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी चीज जब तक हाइट पे होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा। तो उसे हाइट से छोड़ दिया हमने, तो ये 1 वाला है 2 वाला, मतलब ऊपर से नीचे आ चुका है। तो जो नीचे वाला है उसका h1 में नाम लिख दिया, और जो ऊपर था h0 है। तो यही सारी चीजें हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेट। वेट क्या होता है, m इंटू जी, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का याद रखिएगा, हमेशा एमसीक्यूज के अंदर पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट, वेट मतलब m इंटू जी। ठीक है, देन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ इंटू एस, एफ का मतलब था फोर्स, जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक्स में देखा था अच्छी तरीके से। देखो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पूछते रहना अगर कोई डाउट हो, और ये बताना कि आपको कैसे लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, देखते क्या है। W इज इक्वल टू एम जी इंटू एस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि भैया, द वर्क डन इज अ लिफ्टिंग, पहले पढ़ लेते हैं तब बताता हूं इसका मतलब। द वर्क डन इज लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन हुआ, ये लिफ्ट किया, इसने रखा ऑब्जेक्ट को अपने पास, स्टोर किया, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी भी हम कह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन दोनों एक ही चीज है, आप मान लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन दोनों एक ही चीज है। वापस, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन दोनों एक ही चीज है, तो वर्क डन की जगह मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी इंटू एस। तो आपने बोला भैया कि अरे, अभी हमने पिछले जब पढ़ा था कि भैया वो तो एच था, इसमें तो एस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं m इंटू जी इंटू एच। एस का मतलब क्या है, हाइट, अरे सॉरी, एस का मतलब होता है अपना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ तो अपना हाइट पे था ना, जो ऑब्जेक्ट था हमने फेंका, तो वो हाइट हम देखेंगे ना कि यहाँ पे। देखो कोई ऑब्जेक्ट, अगर ये रफली आप ड्रॉ मत करना इसको, कोई ऑब्जेक्ट इधर से जाता तो अब समझ में आता कि डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, लेकिन ये तो हाइट पे था ना, हाइट पे हमने छोड़ा, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ। तो हमने इसको क्या किया, एच लिख दिया, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एच, तो इसका फॉर्मूला आया एम इंटू जी इंटू एच, और इसका मतलब हमने अभी देखा था, एम का मतलब मास है, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच का मतलब होता है अपना हाइट। अब हम दो चार क्वेश्चंस लगाएंगे जिससे हमारा फॉर्मूला जो हो अच्छी तरीके से याद भी हो जाए, और हमारा सिलेबस भी थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, और सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी के हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 10.5 है एनसीईआरटी का।
देखते हैं क्या है। फाइंड द एनर्जी प्रपोज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड गिवन g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहां पे भी हाइट आए, एक बात ध्यान में रखिएगा, जहां पे भी हाइट आए वहां पे हमें पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करना है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो देखते क्या है। तो हमने गिवन डेटा पहले लिखा, मास एंड हाइट लिख दिया अच्छी तरीके से। जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फॉर्मूला लगा दिया। डायरेक्ट इसको फॉर्मूला में पुट करना था, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं थी, बहुत ही ईजी है। तो खाली फॉर्मूला में वैल्यू को डालना था, हमारा आंसर आ गया अच्छी तरीके से। mgh की जगह वैल्यू डाल दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और जूल लिख देना, अगर जूल नहीं लिखोगे SI यूनिट तो पक्का है 1 से 1.5 नंबर आपके कट सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये मत सोचिएगा भैया कि दोस्त कि मैं आपको इससे पढ़ा रहा हूँ, कॉपी और पेन से पढ़ा रहा हूँ तो गलत पढ़ा रहा हूँ। प्लीज ये मत सोचिएगा, मैंने अपना 100% दिया है। ऐसा यूट्यूब पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है मिल सकता है, लेकिन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपना 100% दिया है इस सारी वीडियोस के अंदर, इस वीडियो में, सारे वीडियोस के अंदर। और क्लास 9th में अगर आपको कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो देखते हैं और चीज क्या है इसके अंदर। एग्जाम्पल 10.6 क्या है देखते हैं एक बार। ये थोड़ा सा मतलब ठीक ही है, अच्छा भी है, खराब भी नहीं है, ठीक ही है। ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है, वो इजी था, ये मीडियम है। देखते क्या है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg एट सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 480 जूल। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड गिवन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सी बात है, इसमें हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं। मास एंड ऑब्जेक्ट, देखो गिवन डेटा, आपको इसी तरीके से प्रोसीजर आपको फॉलो करना है आपके एग्जामिनेशन में। ये मत सोचना कि समझाने के लिए खाली लिखा है तो कुछ कुछ चीज घपला दे, नहीं, आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप अपने एग्जामिनेशन या अपने टेस्ट में लिखना है, ठीक है। तो देखते क्या है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू ई, जैसे कि बताया, ये गिवन है पहले से ही। तो जी, ये इसका फॉर्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू एम जी इंटू एच। तो पी ई एम जी दिया है, एच हमें नहीं पता था, तो हमने एच को सब्जेक्ट बना दिया दोस्त। तो देखो 4480 ये था, 12 था, 10 था, खाली हमें एच फाइंड करना था। तो एच तो इक्वल टू में जब दूसरे साइड जाता है तो वो जो चीज़ मल्टीप्लीकेशन में होता है डिवाइड हो जाता है, जो मल्टीप्लाई में जो सिंबल में होता है वो सिंपल ही रहता है। तो 480 अपनी जगह पे ही था और ये जो था वो डिवाइड में चला गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था ये। बस हमारा आंसर अच्छी तरीके से आ गया। आशा करता हूं आपको हर एक चीज समझ में आया हो इसके अंदर। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं थी, बस खाली इजी से अच्छी तरीके से समझना था और फॉर्मूला 2-4 था जो रटना था अच्छी तरीके से। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।